समस्त संसार जिसको वासना का ही रूप कहा जाता है, फिर भी जिनकी दृष्टि बदल जाती है उसको संसार में ब्रह्म रूप भाषित होता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो संसार बन के स्थित है फिर भी कुछ नहीं बना, अपने आप में अपने स्वयं से प्रसिद्ध है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। देखें, जहां देखते हैं वहां इच्छा और कामनाओं का प्रबल प्रभाव भाषित होता है, क्योंकि सर्वत्र काम और अर्थ के लिए मनुष्य भागता दौड़ता दिखाई देता है। कुछ सोचता है तो भी ज्यादा करके लोगों में अर्थोपार्जन की बात उपस्थित होती है और कामनाओं की तृप्ति के लिए ही वो चिंतन करता रहता है कि कैसे ये इच्छाएं पूर्ण हो, कैसे इच्छाएं पूर्ण हो, कैसे इच्छाएं पूर्ण। इच्छाओं के पीछे पीछे भाग के मनुष्य जन्म जो पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए मिला है, वो पुरुषार्थ को सही रूप से सिद्ध नहीं कर सकता और जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज हम जो पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए लगे रहने के लिए प्रवृत्त होने चाहिए, इसकी जगह हम धर्म को अपने अर्थ से धर्म मानते हैं। अर्थ को तो अर्थ उपार्जन के लिए ही पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। कर्म के पीछे कामना ही जुड़ी होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए मिला हुआ ये जन्म चारों अर्थों को अपूर्ण रख के ही शरीर छोड़ देते हैं और फिर जन्म में चले जाते हैं। अगली बार हमने देखा कि अष्टावक्र मुनि ने बताया, ये संसार तुम देख रहे हो है क्या? तुम जिस संसार को सोच रहे हैं वो है क्या? जिस संसार को भुगतने में तुम रचे बचे हो, वो संसार क्या है? स्पष्ट करके कह दिया, वासना एवं संसार। वासना ही संसार। और हम देखें तो कोई महापुरुष की ही वासनाएं छूटती हैं उनके सही पुरुषार्थ से, बाकी सबकी वासनाएं बढ़ती जाती। पूरे जीवन हमने जो भी कार्य किए होते हैं वो कार्य में से तीव्र वासना वाला संस्कार आगे आ जाता है। अंतिम समय पे सर्व वासनाओं में से जो प्रबल वासना होती है वो पूर्ण करने के लिए अंतिम समय में हमें इच्छा होती है। जन्मों की वासनाएं हैं, एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की वासनाएं हैं। इसमें जो अंतिम समय में प्रबल बन के सामने आती है
वो वासना तृप्ति के लिए उसकी अपनी इच्छा के कारण उसको उसकी वासना के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार योनि दी जाती है। मनुष्य शरीर से छुटा हुआ जीव फिर कौन से शरीर में जाता है पहले तो किसी को पता नहीं होती। अंत समय में जब उसको दिखाई दिया जाता है, दिखाने में आता है, तब उसे होता है ऐसे शरीर में जाना पड़ेगा। जो नापसंद शरीर में जाने का होता है तो वो दुखी हो जाता है अगर वो समय पे कुछ नहीं करता, क्योंकि प्रारब्ध निश्चित हो चुका है और प्रारब्ध अपने किए हुए में से होता है। जो भी प्रारब्ध बनता है वो अपने किए कर्म के फल रूप हमें मिलता है और उसी के अनुसार उस योनि में, उस शरीर में हमें जाना होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है कि जन्म के बाद हम भूल जाते हैं कि कौन से कर्म का एक फल है। साथ साथ वो भी है कि हम नहीं जानते इसलिए और गलतियां शुरू कर देते हैं, नई वासनाएं खड़ी करते हैं। आगे की तो समाप्त नहीं हुई, वो तो ढेर के ढेर बड़े हैं। हिमालय, सुमेरु आदि पर्वतों जैसे पड़े, वो तो सब भुगतने के बाकी हैं और नए जन्म में नई वासना खड़ी कर देते हैं। जो मनुष्य सत्य को पकड़ के जीवन जीता है, ये यात्रा, जीवन यात्रा सावधानी से करता है, वो मनुष्य इसी जन्म में अपने पुरानी वासनाओं में से जो प्रारब्ध मिला उसे भुगतता है और साथ साथ इनकी सावधानी के कारण संचित में पड़े हुए कर्म उसको अपने नहीं मानता, समझता है देह में रहकर जो कर्म किए थे वो कर्म में अभिमान के साथ किए हुए कर्म होने के कारण मेरे अकाउंट्स में जमा, अगर अभी इस सब कर्म को छोड़ सकता हूं तो अभ्यास करके जो सावधान हो जाता है, अपने संचित पड़े हुए कर्मों को खत्म करने के लिए वो काबिल बन जाता है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। जैसे वो कृपा है कि हमारी वासनाएं हम भूल जाते हैं, हमारी कामनाएं हमें याद नहीं होती, तो भी सावधान नहीं होते हैं तो हमारी वो वासनाएं जो प्रबल थी वो जागृत होकर हमसे विवश करके हमसे कर्म कराते हैं। वैसे ही हम इस जन्म में आके सावधान हो जाएं और अभी जो प्रारब्ध मिला है, जब तक शरीर में रहना है तब तक वो भुगत के खत्म करने की पूरी तैयारी रखें और बाकी जो संचित में पड़े हैं वो वहां ही जल जाए, उसके लिए क्रियमाण कर्मों में सावधान रहे, नए कर्म बने नहीं और पुराने ज्ञान से जल जाते रहते नहीं, तो संचित जल जाते हैं, प्रारब्ध भुगत के खत्म होता है और क्रियमाण में सावधानी कर्तापन हट जाता है। सिर्फ इतना ही मैं और मेरापन जो हमने किया है वो अब नहीं करना है। न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ नहीं, न मेरा कुछ हो सकता है। ये तीनों समय सावधानी। कोई अच्छा प्रारब्ध दिखे, कोई अच्छा कर्म का फल आवे, जिसको संसार में अच्छा कहते हैं, उसको देख के मनुष्य राजी हो जाता है।
और भूल जाता है मुझे संचित मिटाने हैं, मुझे प्रारब्ध खत्म करते पहले ही सब वासनाओं का त्याग करना है, सब इच्छाओं का त्याग करना है। जब तक वो इच्छा कामना नहीं छूटती, जब अर्थोपार्जन की लालसा नहीं मिटती, जब तक मैं इस प्रकार के धर्म कार्य करूं, मुझे बहुत धन मिले, बहुत धन मिले, बहुत प्रतिष्ठा मिले, धन मिले मिले, सुंदर परिवार मिले, संसार में कीर्ति की प्रतिष्ठा लहरे, कीर्ति की ध्वजा लहराने की कामना, ये बहुत बहुत गहरी हो जाती है, जिसको लोकेशना भी कहते हैं। लोक में वाह वाह हो गए, धन्य धन्य हो गए, बस इसके पीछे में लग जाता है और भूल जाता है सब कुछ। अर्थ उपार्जन बहुत हो जाए, बहुत धनिक हो जाए, धन तो मिला, धन का मैं सदुपयोग करूं, शास्त्र सम्मत कर्म करूं सब, तो ऐसे शास्त्र विहित कर्म करने में लग जाता है और उसके साथ कामना जुड़ी हुई होती है। ये मैं पुण्य कर्म करूंगा, धन बहुत कमा के, तो पुण्य कर्म मुझे आगे सुखी करेंगे, मुझे ऊर्ध्वलोक में ले जाएंगे और मैं सुख ही सुख भुगतता रहूंगा। ऐसी भावना से वो पुण्य कर्मों में लग जाता है। यज्ञ यागादि दान पुण्य करता है, पर उसके पीछे इसकी लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना बढ़ती है, कम नहीं होती। ऐसे किए हुए सत्कर्म भी धर्म नहीं रहते, ऐसे किए हुए सत्कर्म भी धर्म नहीं बनते। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम ऐसे कर्म करते हैं। बड़े बड़े जलाशय बनाए राजा, वाह कुआ तालाब करावे, बाग बगीचे बनावे, सुंदर सुंदर सामाजिक व्यवस्था करे, प्रजा सुखी हो जाए, और ऐसे कर्मों से मेरा पुण्य बढ़ जाए। पाप तो किसी को नहीं बढ़ाना है, फिर भी पुण्य करते भी पाप हो जाता है, उसका उनको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्म कार्य कहलाते हैं, वेद विहित कर्म कहलाते हैं, वेद की आज्ञा के अनुसार कर्म होते हैं। तो वो निष्काम होवे तो वेद की आज्ञा के अनुसार होते हैं। ऐसे निष्काम करने वाले कोई गुरु नहीं, पुरुष सबके अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, ऊपर तरफ नहीं। संप्रदाय कहीं पंथ कहते हैं यहाँ ये करोगे तो सच्चा सुख मिलेगा, पुण्य करो, दान करो और ऐसे सत्कर्म करो जिससे तुम्हारे सत्कर्म बहुत बढ़ जाएंगे, तो फिर अगला जन्म मृत्युलोक से ऊपर के लोग जहाँ सदा यौवन है, वे न बढ़ता है न घटता है न क्षीण होता है। जब तक पुण्य पूरे भोगे नहीं जाते तब तक वैसा ही वैसा शरीर यौवन वाला, मन पसंद मिलता है। सब कामनाओं की पूर्ति के लिए सब सुविधाएं स्वर्ग में मिलती हैं, मनोवांछित भोग भुगतते हैं, अप्सराएं आदि उनकी सेवाओं में तैयार होते हैं। फिर जितने भी यहाँ पुण्य किए होते हैं वहां पूर्ण हो जाते हैं, वो भुगत के वहां कोई एक पल के लिए भी रहता नहीं। और विदाउट जानकारी दिए, विदाउट पहले से बताए, तो तत्क्षण उसको नीचे डाल दिया। उस जीवात्मा को अपने पुराने कर्म पड़े हैं, क्योंकि सकाम कर्म ही करता रहा, आगे की वासनाएं प्रबल है,
जो वासनाएं संचित में है, तो उसके लिए उसे उसी में से, पुराने कर्मों में से, पुरानी वासनाओं में से जो परिपक्व होती है फल देने के लिए, वो कर्म का, वो फलों का समूह प्रारब्ध बन के आता है। प्रारब्ध में हो सके मनुष्य जन्म भी मिल जाए, मगर मिले ऐसी श्योरिटी नहीं है। मिले ऐसा निश्चिंत प्रॉमिस कहीं से भी मिला नहीं है और मिल भी नहीं सकता है। मनुष्य जन्म मिले और स्मृति भी रह जाए अच्छी, तो फिर से नए अच्छे कर्म करें और कर्मों से उपराम हो जाए, करते हुए भी अकर्ता रहे, कर्म के पीछे कुछ भी प्राप्ति की भावना न रहे। ब्रह्मार्पण बुद्धि से, भगवदार्पण बुद्धि से वो कर्म करता जाए, क्योंकि प्रारब्ध तो है ही, और प्रारब्ध में जो निश्चित है वो प्रकृति के सामने आएगा ही, और प्रकृति के अनुसार हमें वो कर्म करने ही है। इसलिए हम अज्ञानवश वो कर्म दूसरी कामनाओं के साथ करते हैं और फलेच्छाओं के साथ करते हैं, और ये फलेच्छाएं हमें नए कर्म के कर्ता बना देते हैं। तो कर्म का हमारा पल्ला भारी रहता है, भारी रहता है, भारी रहता है। सकाम कर्म के सामने तुमने धर्म किया, धर्म कर्म किए, वो धर्म नहीं रहते, उसे धर्म नहीं कहते, क्योंकि वासना एवं संसार, संसार ही वासना है। अपनी पुरानी वासनाएं अपने को ये कर्मों में रोक देती है, जोड़ देती है, और उसमें भी हमारी फलेच्छा बनी रहती है। इसलिए वहां नए कर्म बन जाते हैं। नए कर्म बनने का कारण है क्रियमाण में हम सावधान नहीं। ये जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें से पहले से सावधान नहीं हुए, करते समय भी सावधान नहीं रहते, और मैंने किया मेरा है, ये भाव बने रहते हैं। मेरे तेरे का भेद बनता है, इसलिए हम तुम, ये बीच का अंतर बढ़ता जाता है। इस अंतर से हमारे में भेद उत्पन्न होता है, हमारे में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, काम क्रोधादि प्रबल होके विवश बना के हमको इसमें गिरा देते हैं। तो लगता है हमने किया है धर्म, वास्तव में धर्म नहीं किया। तो जो अष्टावक्र जी महाराज पहले से सिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले त्याग की भावना ही सिखाई। अगर हमें इस जन्म को लास्ट कर जन्म कर देना है, उसको सफल करना है, तो हमें सर्व कामनाओं का त्याग करना चाहिए। अब कोई कर्म वासना में परिणित न हो जाए, फलेच्छा में परिवर्तित न हो जाए, कर्म होते ही निष्काम भावना से हम उसे अलग हो जाए। तो ये भगवद अर्पण बुद्धि से या ब्रह्मार्पण बुद्धि से जे अपने इष्ट को, जो इष्ट को मानते हो, उसको अर्पण कर दो, क्योंकि जो भी कुछ है उस संसार वासनाओं के रूप में, मगर वासना स्वयं मूर्ति नहीं बन सके। हमारी वासनाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार परमात्मा से प्रकृति हमें फल देने के लिए प्रवृत्त करती है। तो प्रकृति में जो हमारा प्रारब्ध प्रतीत हो गया है, निश्चित हो गया है, उसके अनुसार जीवन के प्रत्येक पल पे हमारा कर्म के योग हमारा सामने आ जाता है। कर्म को योग बना दे, चांस मिल जाता है। वहां कर्म को योग बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं।
योग चित्तवृत्ति निरोध, फलाशक्ति में चित्तवृत्ति का निरोध कर दे, कर्ता भाव हमारा छूट जाए और चित्त की वृत्तियां विषयाकार न होते भगवदाकार या ब्रह्माकार हो जाए, तो वो ही पूर्व वासनाएं मिट जाती है, नई वासना बनती नहीं है, और जो हम करते हैं वो धर्म हो जाता है। धर्म किसको कहते हैं, धर्म क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो जब तक विवेक हमारे में नहीं पैदा होगा तब तक हम कुछ न कुछ गलतियां करते रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, प्रसाद चढ़ा दे पुण्य हो जाए, पुष्पमाला अर्पण कर दे पुण्य हो जाए, ये करे पुण्य हो जाए, ये करे पुण्य हो जाए, ये करे पुण्य हो जाए, दान करे पुण्य करे, प्रसाद करे, इससे पुण्य करते नहीं। मैंने किया ये भाव जब तक छूटेगा नहीं तब तक धर्म कर्म भी धर्म कर्म नहीं रहते। यहाँ सावधानी बहुत रखी। त्याग की उत्तम भावना अष्टावक्र जी महाराज ने पहले से उत्तर की शुरुआत से ही बता दी। तो उत्तर की शुरुआत से जो त्याग की भावना हुई, वो त्याग की भावना हर पल हर क्षण हमारे जीवन में सावधानी से जो अष्टावक्र जी ने पहले से बताई वो हमारे में बनी रहे। तो हम कर्म का में त्याग कर देते, जो कर्म करते हैं भगवत अर्पण कर देते। जो त्याग से सोच से त्याग के विचार से भी विवेक जग जाता है। त्याग से सत्य असत्य के बीच विवेक होता है, धर्म अधर्म का भी विवेक हो जाता है, आत्मा अनात्मा का भी विवेक हो जाता है। हम अपने खुद की जांच करते रहते हैं और सावधानी से ही सारे व्यवहार करते हैं। चलना, बैठना, उठना, सोना, लेना देना, खाना पीना, सब व्यवहार में हम सावधान रहते हैं। इसके फल आगे हमें भुगत देने पड़े, वो सब भगवत अर्पण होते जाए और उसी क्षण हम भूल जाए हमने कुछ किया। हमने किया वो ही बंधन का कारण बनता है। इसलिए वहां हम सावधान और सावधानी से कर्म करें। अगले श्लोक में ही बताया, वासना एवं संसार इति सर्वान विमुच्यता। इसलिए ये सर्व वासना त्यागने योग्य है। संसार सत्य नहीं है वो समझा। अगर संसार सत्य होता तो छोड़ने की बात नहीं करती। वासनाओं का ढेर है, वासना को समूह है। हमारी वासनाओं के अनुसार ही हमें दूसरे जन्म में सारा प्रारब्ध का कर्म दिखाई देता है, सारे फल दिखाई देते हैं। मगर हमारे पूर्व प्रारब्ध के फल हैं, ऐसा हम नहीं सोचते। कष्ट आता है तो हम कहते हैं कि इसने कष्ट दिया, इसने मेरा खराब कर दिया, बुरा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। भला होता है, हाँ मैं पुण्य कर्म करके आया हूँ ना, इसलिए मेरी भलाई है, मुझे अच्छा मिल रहा है, मुझे इतना धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, ऐसे। तो ये गलत व्यवहार है, ये गलत सोच है। हमें आज जो मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध के उपरांत दया के सागर रूप परमात्मा की कृपा होती है, इसलिए मिल रहा है। हम एक ही बात सोचे कि हमें जो मिल रहा है सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलता होगा, तो हमको जो मिल रहा है, हमारा जैसा जो काम कर रहे हैं उसको हमें कुछ देना है, हम दे सकें, वहां तो सोचते हैं। प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले को इतना नहीं मिलता जितना पब्लिक सेक्टरों में, गवर्नमेंट सेक्टरों में मिलता है। मेहनत तो
इससे भी ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि मैं देता हूं, मेरे में से देता हूं। ये जो भावनाएं हैं वो हमें कर्म के कर्ता बनाते हैं। कर्ता होते तो हमें भुगतना भी पड़ता है, आगे जाके भोगेंगे, संचित बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, और जन्म की चेन बनती जाएगी। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, कड़ी रोग फूके कई शरीरों में हमें भेज देते हैं। योग वाशिष्ठ में हमने सुना है, हमने देखा है कि जिसने भी मनुष्य जन्म में प्रबल अभ्यास करके अपने को पहचान लिया और पूर्व जन्म उसको तुरंत दिखाई देता है कि अरे ऐसे कर्म करके इतने जन्म तक मैं भटकता ना, और कैसे कैसे योनि में वो गए हैं वो खुद वर्णन करते हैं। तो भृगुपुत्र शुक्र ने अपने जन्मों के गिनती करके यमराज और बुद्धि ऋषि के सामने बताया है कि 700 जन्म मेरे हो चुके। कितने में हुए पता है? एक विश्वासी अप्सरा ऊपर से निकले, वो समर्थ ज्ञानी का शिष्य था, ज्ञानी का पुत्र था, ज्ञानी की सेवा में था, और वो ही चिंतन अभ्यास कर रहा था जिससे जन्म बन चुके हैं। फिर भी बैठा था ऊपर, दृष्टि गई और देखा कि वाह अप्सरा इतनी सुंदर, मना साले से उसे पीछे पीछे गया, स्थूल शरीर पड़ा रहा, तो फिर इसने मना शरीर 700, कितना समय व्यतीत हो गया, युग व्यतीत हो गया। जब अंतिम ब्राह्मण का जन्म मिला और गंगा तट पर के साधना की, तपस्या की, बड़ी तपस्या की और सावधान हो गया, तो उसने कृपा प्राप्त कर ली। यमराजा और भृगु दोनों गए उस स्थान पे, उनकी कृपा से समाधि से जगा और उन्हें महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके उसको जन्म की यात्रा बताई। ऐसे समर्थ होकर इतने जन्म हो जाते हैं, तो हम सब क्या गिनती में। सावधान, कोई तत्काल मनुष्य शरीर में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसी जन्म में पूर्ण करके ज्ञान को प्राप्त करके छूट जाता है स्वरूप में, हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। कोई कुछ साल तक भुगतते रहते हैं और सावधान होते हैं, तो महापुरुष की कृपा हो जाती है। कोई सत्संग में रुचि हो जाती है और इसी के अनुसार अभ्यास करता है, तो इसी जन्म में और कैसे भी कर्म है तो भी वो सारे जन्मों के कर्म मिटा सकता है और पुण्य ज्ञानवान हो सकता है। जैसा जिनका पुरुषार्थ होता है वैसा उसे प्राप्त होता है, मगर इसमें निष्कामता बहुत आवश्यक है। जब तक सकामता है तब तक बंधन है, धर्म भी अधर्म साबित हो जाता है। जो अपना कल्याण नहीं कर सका, अपने अज्ञान को नहीं हटा सका, ज्ञान चक्षु खोल नहीं सका, वो संसार को ही सत्य मानता रहता है और संसार में सत्य देखने के लिए संसार के जो सत्य बुद्धि है सत्य, उसी को ही स्वीकार करके उसी के अनुसार जीता है। तो हमेशा उच्च लोग स्वर्गाधिक को देख के वो जीता है, इसलिए वो बंधन में जाता है, किए हुए कर्म स्वर्ग में भुगत के फोक हो जाते हैं और फिर उसे दूसरे जन्म में जाना होता है। इसके लिए यहां से समझा रहे हैं अष्टावक्र ने, जो पहले से सावधान हो गया है और जिसके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया है, जो संसार को वासना रूप जान के संसार का
मन से त्याग करता है। शरीर से कोई संसार का त्याग नहीं कर सकता है। देखिए, रहना तो संसार में है, शरीर संसार में पैदा हुआ है, रहेगा संसार में, प्रारब्ध संसार में ही खत्म करेगा। मगर अपने दृष्टि को जगा के विवेकपूर्ण ब्रह्मानुभूति के लिए जागृत पुरुषार्थ करके इसी जन्म में ब्रह्मानुभूति कर लेता है, सफल जाता है, फिर उसको जन्म मरण नहीं जाना पड़ता। तो हमें से अब से वो बात पे अष्टावक्र में आते हैं लास्ट में, इसलिए फिर से बताया अब तक जो वर्णन किया वो सब संसार कैसे छूटे, किस प्रकार छूटे। तो संसार में इस वासना का मूर्त स्वरूप, जीवों की जैसे जैसी वासना होती है ऐसे सब व्यष्टि जीवों अपनी वासना के अनुसार अपना संसार देखते हैं। ऐसे सब समष्टि जीवों की, व्यष्टि जीव सारे इकट्ठे होकर जो वासना करते हैं वो समष्टि वासना करते हैं। उस समष्टि वासना का प्रकृति बनती है, वही विराट पुरुष है, वही ईश्वर है। तो इस प्रकृति को देख के हम उसमें ही आकर्षित हो जाते हैं और उसमें ही घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। मगर जो पुरुषार्थ करके सावधान हो जाता है उसे पता चलता है कि जन्मों तक हमने यही किया है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए तृष्णाओं के पीछे भटकते 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 विषय भोगों में गुमराह हो जाते हैं। जो करना है वो नहीं करते हैं और न करने के लिए, न करने जैसा होता है उसके लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो न करने के लिए जो निश्चित किया गया है, शास्त्रों में सब दिखाया है, संत महात्मा हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। न करने के लिए जो है इसमें यही है कि जो कर्म करते हो उसे धर्म सच्चा बना, वो कर्म सारे निष्काम भाव से करो। आपके किए हुए वासना के फल सारी समष्टि में दृश्य रूप होकर आए हैं और उसी के अनुसार हमको जन्म मिला है, कुल मिला है, जाति मिली है, माता पिता मिले हैं, भाई बहनों मिले हैं, स्नेही संबंधी मित्र आदि मिले हैं, शत्रु मित्र सब जो मिले हैं वो सब हमारी पूर्व वासनाओं के अनुसार ही मिले हैं और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। मगर व्यवहार में से राग द्वेष नहीं छूटते, विवेक पैदा नहीं होता, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। व्यवहार शास्त्र सम्मत करते जाए और कर्ता भाव हटा के कर्म करते जाए, वो कर्म धर्म बन जाता है। और वासनाओं के अनुसार कर्मों की डोरी से बंधे हुए हम घसीटे जाते हैं बेल की तरह, तो हमारे कर्म में घसीट के कहाँ ले जाते हैं। व्यवहार तो अच्छा करवाते हैं कभी कभी, क्योंकि पुण्य कर्म पूर्व जन्म में कोई किया, मगर उसमें भी लालसा हमने किया, हमें मिलना चाहिए वो रहती, इसलिए नए कर्म बंधन होते हैं, नई वासनाएं प्रकट होती हैं और वो विषय वासना के पीछे, वो तृष्णा के पीछे हम घूमते रहते हैं। यहाँ इसलिए पहले से एक ज्ञान शास्त्र है, मोक्षेच्छु जो सच्चा पुरुषार्थ है वो लेके जो आया है और ये मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ देता है, समझ लेता है अरे मनुष्य तन पाया, मोक्ष का अधिकार लेके आया, मोक्ष तो मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में, मुझे मोक्ष की कामना क्यों करनी है। तो चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो तो हम लेके आए हैं हाथ में भी, हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो चुका है, इसलिए हमको मनुष्य तन मिला। अब हम इतने सावधान रहे कि मोक्ष हमारा अपना है, हम मोक्ष के भागी हैं, परमात्मा ने साबित कर दिया है। तो अब हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो पुरुषार्थ से हम फिर प्रारब्ध को न बनाए और बाकी के 3 पुरुषार्थ में सिद्ध कर लें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य इस जन्म में सफल हो जाते हैं। ये पुरुषार्थों की सफलता है स्वर्ग की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो हम सावधान रहे
कि हम कहीं बंधे नहीं, कहीं फंसे नहीं, किसी से जुड़े नहीं। जल कमलवत निर्लेप रहे, कादव में पड़ा हुआ हीरा कादव से लेपित नहीं होता। जल का छंटाव करो, छटकाव होते ही वो हीरा चमकने लगे। ऐसे संसार में रहता हुआ मनुष्य भी इतना सावधान है तो थोड़ा सा विवेक जगाने से ही वो चमक उठता है। इस जिंदगी को सफल करके उसके भाग्य में निश्चित है मोक्ष, वो मेरा ही है, ऐसा पहले से ही जान लेता है और फिर पुरुषार्थ करता है। ऐसे पुरुषार्थ से जो सिद्धता मिलती है, जो सफलता मिलती है, वो ही है जन्मों की श्रृंखला को काट देना, जन्मों के संचित पड़े हैं उसे जला देना, खत्म कर देना, और सदैव ये दलदल संसार में रहते हुए भी कमल की तरह निष्कलंक रहना। इसके लिए हम पहले अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं। 10वें प्रकरण के प्रथम 5 श्लोक का चैंटिंग करेंगे। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं च अनर्थं संकुलम् धर्मम् अप्येतयोर्हेतुं सर्वन्नानादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवक्तस्य दिनानि 3-5 वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते का बुभुत्सा तथापि ते। ये 5 श्लोक में यही बता रहे, जो बात हो चुकी उसके बारे में आगे हमें समझाया गया। तो हमने 9वें प्रकरण के लास्ट श्लोक में 8वें श्लोक में देखा, वासना एवं संसार। ये संसार अपने पुरानी वासनाओं का मूर्त स्वरूप, जिस रूप में हमें वासित होता है वो हमारी अगले जन्म की कई जन्मों की वासना इकट्ठी हुई है, उसका दृश्य देखते हैं। और इस वासना को मिटाने के लिए ये शरीर दिया है, इस इच्छाओं की समाप्ति करने के लिए शरीर दिया है, और इसके लिए सिर्फ अच्छा उपाय बताए और सरल उपाय बताए। वासना एवं संसार इति सर्वाविमुच्यता। सर्व वासनाओं का त्याग कर दे, एक साथ सर्व इच्छाओं का त्याग कर दे, और कुछ नहीं करना है। जैसे वासनाओं का त्याग होता है वैसे ही तत्व त्याग वासना, संसार का त्याग हो जाएगा। वासना छोड़ते ही संसार का त्याग हो जाएगा, और संसार का त्याग होते क्या होता है, स्थिति अद्य यथार्थ।
वो स्थिति अब भी मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, तुरंत तत्क्षण मिल जाएगी। जो स्थिति यथा तथा मूल तेरी ब्रह्म स्थिति थी, वही स्थिति तुझे मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात करते हैं। हम भुगत के खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा समझ के प्रत्येक कर्म में सावधान रहे। इसके जगह जो जो वासनाओं से हम ये देख रहे हैं वो हमारी ही वासना है, उन्हें त्यागने से ही मुक्ति है। उसको क्यों तत्काल में छोड़ दे, निश्चय करके उसे तत्काल छोड़, तुरंत ही छोड़ दे। यह आज्ञा करके कहते हैं अष्टावक्र महाराज जनक जी को कि वासना एवं संसार, वासनाओं का ढेर ही संसार है और वासनाओं का ढेर संसार इति सर्वान, वो छोड़ने हुए अभी छोड़ दे। इति सर्वान विमुच्यता, और वो छोड़ने से क्या होगा, तो तत्त्याग वासना त्याग। वासना त्याग करने से संसार का त्याग हो जाएगा, संसार छूट जाएगा। रहोगे संसार में, कार्य भी संसार के करोगे तो सिर्फ कर्तापन तुम्हारा उठ जाएगा। जैसे कर्तापन उठ गया वैसे कर्म होता है, उसका फल तो होता ही, तो फल कहाँ जाएगा। तुमने तो छोड़ दिया, मैं नहीं मेरा नहीं हो गया, तो भगवद अर्पण ऑटोमेटिक हो गया, ब्रह्मार्पण ऑटोमेटिक हो गया। तो ये वासना युक्त संसार जो हमने खड़ा किया है उसी क्षण मिट जाएगा और हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, हमारी स्थिति अद्य यथा तथा, तुरंत ही वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो पहले थी। तो पहले ब्रह्म स्थिति थी, ब्रह्म से ही हम अपने ही संकल्प से बिछड़े हैं और भटक रहे हैं। अब मूल स्थिति में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ तक पहुंचे हैं जहां से, वहां तक हमें फिर जो पहुंचना है तो हमसे वहां पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, व्हीकल की जरूरत पड़ता है, बोल लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तब पहुंचेगा। यहाँ तो इतना आसान है कि कुछ लेना नहीं पड़ेगा, तत्क्षण त्याग कर दो, छोड़ दो सब कुछ। इसी क्षण वासनाओं का त्याग कर दो, इच्छाओं का त्याग कर दो, कामनाओं को छोड़ दो, इसी क्षण तुम वो ब्रह्म स्थिति में बैठ जाओ। क्या अद्भुत बात बताई। इस प्रकरण की पूर्णाहुति करके तो तत्क्षण त्याग तो करना है, पर कैसे हो। ये मनुष्य शरीर तुम्हें 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्राप्त हुआ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो जग जाता है वासना का त्याग करता है वो सावधान होता है, उसके हृदय में विवेक जन्म जाता है, पैदा हो जाता है, और विवेक से वो सोच लेता है सत्य क्या और असत्य क्या। वासना ही संसार है, वासना बनाऊंगा तो संसार तो आगे बनता ही रहेगा, मगर वासना का त्याग करूंगा तो अब तक की सारी वासनाओं का त्याग, दूसरी तो बनने वाले हैं नहीं, सावधान हो गए तो फिर नया प्रारब्ध बनेगा नहीं। सर्व इच्छाओं का त्याग हो गया, अपने पुराने किए हुए संचित कर्म पड़े हैं जो भुगतने के बाकी, वो भी वहां खत्म हो गए। प्रारब्ध शरीर प्रारब्ध से बना है, शरीर रहेगा तब तक भुगत लेंगे और खत्म हो जाएंगे। और नए कर्म जिसे क्रियमाण कर्म कहते हैं उसमें हम अलर्ट रहेंगे। तो क्रियमाण कर्म में जो अलर्ट होता है, सावधान होता है, वो अपना कर्तापन उठा देता है, विवेक से व्यवहार करता है और मोक्ष उसने ऐसे ही विवेक करते ही पा लिया है। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्म रूप में होके जो व्यवहार होता है वो इंद्रियादिक से होता है, मन बुद्धि से होता है, वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप। तो फिर जो कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तब तक क्षण वासनाओं का त्याग करते ही सारा संसार शांत हो जाता है, फिर संसार नहीं दिखता। दृश्य जैसे वैसे ही वैसे होते होंगे, मगर मैं तो के भेद सारे मिट जाते हैं और सर्व में एक ब्रह्म भरपूर भरा है, वो अनुभूति होती है। वही चर्म चक्षु जो थोड़े समय पहले संसार को देखते थे, जगत को देखते थे, अपने पराये देखते थे, मेरा तेरा करते थे, वो चर्म चक्षु भी पलट जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, सिर्फ ब्रह्मानुभूति होती है। देखो कितनी बढ़िया बात। फिर जो करे उसमें कर्तापन न होने के कारण क्या होता है, मनुष्य जन्म पाके जो करता है वो कैसा है। मैं मनुष्य हूँ, मैं वो कुल का हूँ,
वो परिवार का हूँ, मेरे स्नेही है, संबंधी है, मित्र हैं, गहरी हैं, अपने हैं, पराये हैं। और फिर उस भाव से जो कर्म करता है उसमें कर्तापन दृढ़ हो जाता है, बढ़ता जाता है। पुरानी वासनाएं प्रबल होकर उस कर्म करने में मजबूर बना देती है। वो वासनाओं के अनुसार कर्म करने को लग जाता है और कर्म में वो बंधता जाता है, फंसता जाता है। इसलिए मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो बात छूट जाती है, भूलता है, याद नहीं होती। याद आते नहीं, स्मृति में आते नहीं। जिसको मैं और मेरे का जो वो है, राग है, उसको जो राग वो छूटा, वो कभी भी अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं छूटता। जो छूटा, जिसका वो पार हो गया, मतलब जिसके वो राग बने रहते हैं, वो क्या कर्म करते हैं उसका उसको ध्यान नहीं रहता। राजा यादि की बात तो सबको पता है। यादि राजा था, कितने पुण्य कर्म किए होगा, राजा हुआ होगा। अगर राजा होने के बाद भोग भुगतने में इतना व्याकुल रहता है, इतना रत रहता था। 100 वर्ष की उसकी आयु में उसने 100 पुत्र पैदा किए। राजा तत्व था, धन संपत्ति राज सब कुछ। 100 वर्ष पूरे होते यमराज आए, तो ये आपका आयुष पूरा है, चलो। तो यमराज को कहते इतने में, देखिए जैसे स्वस्थ आदमी को अपनी रुचि के अनुसार निंद्रा करता है, उसकी रात्रि क्षण में चल जाती है। पर देह में रोग है या चिंता है, उपाधि है, कुछ भी है, तो रात्रि भर सोचता है, विचारता रहता है, और जब जगता है तब दुख के साथ जगता है। इसकी रात्रि पसारे नहीं होते जल्दी। तो ये हम देखें, इसी प्रकार ये जन्म हमारा, अगर हम सावधानी से मुक्तानंद की मौज लेते लेते पसार करते हैं, इस जीवन में हम मस्ती लेते हैं, ऐसे भी प्रारब्ध के अनुसार संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, प्रतिकूल संजोग आ जाए, तो भी वो इससे डिगता नहीं, डरता है। तो ये कैसे चले जाता है आए हुए कर्म, पता भी नहीं चलता। पूरा जीवन प्रारब्ध से ही व्यतीत करना है। जो पूर्व कर्म का प्रारब्ध बना है वासना के अनुसार, वो प्रारब्ध ही भुगतना है। मगर प्रारब्ध भुगतते समय क्रियमाण कर्म में वो सावधान हो गया, जो करता है उस कर्म में सावधान हो गया कि भाई किए हुए फल भुगतते हैं। रोते रोते भोगे तो भुगतने पड़ेंगे, हंसते हंसते भोगेंगे तो भी भुगतने पड़ेंगे। अरे हंसते हंसते इस शरीर भोगेगा, मैं तो मेरी आत्मानंद में, मेरी मस्ती में रहूंगा। जिसने वो मस्ती बनाए रखने का पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, जिसने सर्व वासनाओं का त्याग करके तत्क्षण अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आदि स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी है, वो कभी भी कामनाओं की इच्छा नहीं बढ़ता। मगर जिसको वो नहीं होता, उसकी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं आगे आगे बढ़ती जाती है, वासनाओं के अनुसार जन्म पाता है, और उस वासनाओं के अनुसार जन्म में वो वासनाएं पूर्ण करने के लिए, वो भोग्य इच्छाएं कर्म करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो ऐसा नहीं होता खत्म कर दो फिर मुझे जन्म न मिले। वहाँ तो वो होता है कि वासना भुगतता जाओ, भुगतता जाओ, भुगतता जाओ, भुगतता जाओ। तो जो सावधान होते हैं वो अलर्ट होते हैं। ऐसे पूर्व राजा हो गए जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गए, मगर सावधान। स्वर्ग के भोग भुगतते भुगतते एक बार विचार आया, वो इंद्र के पास गया। इंद्र के बोले कि भाई ये स्वर्ग तुम्हारा, मुझे प्लास्टिक के खिलौने जैसे, प्लास्टिक के फूलों जैसे लगते हैं। तो स्वर्ग में जो सुख है वो सुख नहीं है, दिखने मात्र है, वास्तविक सुख नहीं है। मुझे यहाँ की सब अप्सराएं है ना, प्लास्टिक की डॉलों जैसी लगती है। तो मुझे पृथ्वी पर भेज दो, जब आत्मानंद की मौज लेंगे। याद रखो, आत्मानंद की मौज मनुष्य जन्म में मिल सकती है, सर्वत्र नहीं मिल सकती। कोई भी लोक में चले जाओ, मगर वहाँ कर्म के अनुसार फल पकते हैं, उसके अनुसार रहना जाना होता है, और फिर पुण्य कर्म पूरा करके स्वर्गाधिक से वापिस आना। और तब तक तो पूर्व की की हुई मेहनत सत्कर्म की भी खत्म हो जाती है।
उस कर्म को धर्म नहीं कहते हैं यहाँ अष्टावक्र जी महाराज। ऐसे धर्म करने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं, ऐसे ये धर्म का भी त्याग करते हैं। ऐसे सत्कर्म करने से जिसमें कर्तापन छूटता नहीं है, कर्माशक्ति से कर्म होते हैं, तो सत्कर्म भी आशक्ति में तुझे बांध देते हैं, इसलिए वो धर्म में धर्म नहीं रहता। इसलिए पहले बताया कि विहाय वैरिणम कामम च अर्थम। देखिए, विपत्तियों का समरूप अर्थ, जिसको धन हम कहते हैं, वो समृद्धि हम समझते हैं, यहाँ कहते हैं विपत्ति है। अनर्थ का संकुल तो विहाय वैरिणम कामम, ये त्याग नहीं हो गया। कौन? पहले जो सबसे हमारा वैरी है, उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसको त्यागे बिना वो वैरी हमें छोड़ेगा नहीं, जन्मों तक हमारा वैर लेता रहेगा। वो है काम, वो है इच्छाएं, वो है भोगेच्छाएं, विषय तृष्णाएं। तो काम में हम सावधान रहे, काम से सावधान रहे। वो विहाय वैरिणम कामम अनर्थम च अर्थम च अनर्थ संकुलम, अर्थम च अनर्थ संकुलम। तो जो अर्थ है, जो धन है, संपत्ति है, अनर्थ के समूह लेके आया हुआ। देखिए, अगर धन संपत्ति नहीं होती है तब तक कहीं भी काम करता है, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। धन संपत्ति मिल गई तो सबके लिए चाहेगा कि वो मुझे जी हजूर करे। क्या हो गया? अहंकार बढ़ गया। इसके साथ क्या क्या नहीं बढ़ता। तो जब अर्थ आता है, वो अनर्थ के संकुल को, सारे समूह को लेके आता है। तो ये अर्थ, ये धन उपार्जन पुरुषार्थ से होता है, बिना पुरुषार्थ नहीं होता। धर्म पुरुषार्थ से किया जाता है, बिना पुरुषार्थ नहीं किया जाता, मेहनत करनी पड़ती है। दर का संचय करना किया हुआ है, उसको हमें सत्कर्म में यूज करना है। और सत्कर्म में धर्म का जो भी अर्थ है, वो अर्थ धर्म में, सत्कर्म में हम यूज करें और निष्काम करें तो हो गया धर्म, और सकाम करें तो हो गया अधर्म। तो ऐसे धर्म का त्याग कर जो तुम्हें निष्कामता न दे सके, तुम्हें कामनाओं से भर दे, वासनाओं से भर दे और आगे जन्मों में भटका, वो धर्म नहीं है। वो अर्थोपार्जन नहीं है, वो गिराने वाला है। और वो कामना, वो इच्छा, वो जन्मों तक ये गंदगी से, ये दल से निकलने नहीं देने वाले। तो ऐसे धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ का जो त्याग करता है, इसका अर्थ वो नहीं है कि काम छोड़ के बैठ जाता है। इसका वैराग्य प्रबल होता है, उसमें से आसक्ति हट जाती है, उसमें से मेरापन हट जाता है। और जो भी कर्म होते हैं शास्त्र सम्मत होते हैं, ब्रह्मार्पण बुद्धि से होते हैं। तो जो कर्म होते हैं, वो कर्म के फल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फिर वो तो जैसा था वैसा ही भैया। आपने कवच पहन लिया, अरे वे कवच की बात छोड़ो ना, आप स्नान करने के लिए स्नानागार जाते हैं, वो वाटरप्रूफ वस्त्र पहन लेते हैं, स्नान करके बाहर आते हैं तो भी जल का एक बूंद आपके भीतर नहीं गया। ऐसे ही आप ये विषय त्याग का, तृष्णा त्याग का, कामेच्छाओं का त्याग कर दो, विवेक जगा के अपने ब्रह्म स्वरूप में सावधान होकर स्थित हो जाओ। तो ऐसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं जो धर्म में हमारा अहंकार है। ऐसा धर्म हम नहीं करेंगे, कर्म करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है, भुगत के खत्म करने। कर्म सब होंगे, पर कर्म में कहीं भी जुड़ेंगे नहीं, हम निर्लेप रहेंगे। कमल पैदा तो होता है कादों में, सरोवर में नीचे कीचड़ होता है, मिट्टी में पैदा होता है, और सड़ा हुआ कादो, मगर कितना सुंदर होता है और कैसा असंग रहता है, कैसा असंग रहता है। न कीचड़ से जुड़ा हुआ है, न जल से जुड़ा रहता है, वो ही जल में सुंदरता, वो ही सरोवर को देता है। फिर भी न सुंदरता देने का अभिमान है,
नहीं जहां से पैदा हुआ वहां मेरापन। भ्रमर आके उसकी सुगंध लेता है, मेरा है क्यों ले जाता है, ऐसा नहीं सोचता। जैसे जो होता है हम ऐसे निर्लेप हो जाए कि प्रारब्ध वेग से हमारे सामने जो भी कर्म आ जाए वो कर्म सावधानी से शुरू करें, शास्त्र सम्मत शुरू करें और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार मैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का निश्चय करता। तो जगत में जो करता है इसमें से उसका कर्ता प्रकट जाता है। ब्रह्म स्वरूप में स्थिति दृढ़ हो जाती है। क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, तुरंत तुरंत प्राप्त हो जाएगा। स्थिति अद्य यथा तथा, वो स्थिति हो जाएगी पहले जो थी। तो ब्रह्म था, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित हो गया। अब कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। करते जाओ, सत्कर्म सारे करते जाओ। मैं कर्ता का अभिमान हटाओ। तो मैंने ये धर्म किया, इतने धर्म किए, इतने धर्म किए, इतने धर्म किए, इतने धर्म किए, ऐसा हम अभिमान नहीं करेंगे। अरे भाई, परमात्मा इतना सारा कुछ करते हैं। छोटे से छोटी जंतु भी वो बन जाता है और महत से महत का है प्राणी भी वही बन जाता है। जड़ चेतन चराचर पृथ्वी, चराचर संसार वही बन जाता है और चराचर विश्व का व्यवहार उसी से ही होता है। छता कहीं भी उसने मैंने दिया ऐसा कहा, मेरा है, मैंने चार दो ऐसा कहा। देखिए संसार में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो शरीर से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, इंद्रिय से होता है। उसमें हम अपनापन कर लेते हैं। मैं शरीर, मेरे मन ने सोचा, मेरी बुद्धि ने निश्चय किया, मेरे इंद्रियों ने किया, वो मेरा है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। भगवान कहते तथास्तु, भोगो। वो भुगतने के लिए कभी उर्दू को, कभी अधः को, कभी मध्य को भटकना पड़ता है। अगर जो सावधान होता है वो तत्काल विवेक करके समझ लेता है, सत्य का स्वीकार करता है और असत्य का अस्वीकार करता है, तो सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है। क्या छोड़े, क्या अपने गलत व्यवहार को छोड़ देता है और सत्य ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लेता है। वो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो हम जो कहा जाता है शास्त्र में समझाया जाता है कि मनुष्य जन्म तुझको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए प्राप्त होता है। जरूर इसमें अर्थ, काम और धर्म, ये तीन को बाजू पर रखो। मोक्ष तो तेरा अपना है ही। जब मैं ये धर्म करता हूं, मेरा ये धर्म है, मेरी इच्छा है, मुझे भुगतना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पूर्व में कमा के रखा है। तो धर्म और अर्थ में जो अर्थोपार्जन करता है उसमें मेरी मेहनत का परिणाम है, मेरी बुद्धि का एक हिसाब है। जो मुझे मिला है मेरी बुद्धि से मिला है, मेरे कर्मों से मिला है, मेरे पूर्व कर्मों से मिला है। अरे भाई सही बात, पूर्व कर्म किए थे, पर पूर्व कर्म तुमने कैसे किए थे? शरीर में मैंपन करके किए थे, इसलिए ये भुगतने के लिए तुझे आना पड़ा है, शरीर में गंदगी में फंसना पड़ा, जन्म का कष्ट सहना पड़ा और मृत्यु का कष्ट भी सह के बाद में आया। बार बार हम वही करेंगे तो जन्म मृत्यु के कष्ट भुगतने पड़ेंगे। सिर्फ जन्म और मृत्यु का कष्ट सबसे भारी है, इसलिए वो गिनाए जाते हैं। पर बीच के पूरे जीवन में हमारे कर्म के अनुसार हमें जो कष्ट प्राप्त होते हैं वो सब हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर हम सावधान हैं तो हम शरीर ही नहीं, हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं। कितने भी कष्ट आ जाएंगे तो प्रारब्ध के खेल, इसमें हम जुड़ेंगे नहीं, हम उसमें जुड़ेंगे नहीं। हम सदैव निर्लेप रहेंगे और निर्लेपता से हमें अपने स्वरूप की विस्मृति कभी नहीं। विस्मृति हो जाती है तो फिर स्मृति आती है, तब कहना पड़ेगा नष्ट हो मोह स्मृति। अरे एक बार हम मोह में गिरे और फिर मोह छोड़ के सावधान हुए, स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति याद आ गई, मैं ब्रह्म। अब करिष्य वचनम तव, आपके वचन पर संसार मुझे काम करना है, वो मैं वही करूँगा। करना कहाँ है तुझे, तू तो समर्पित हो गया भाई। तो भगवान के यहाँ के उपदेश तक इतनी अनुभूति के बाद भी अर्जुन को युद्ध पूरा करना पड़ा, क्योंकि प्रारब्ध था उसका, प्रारब्ध था। मगर प्रारब्ध तो ऑटोमेटिक पूरा होने वाला होता है, तो पूजा ही होगा।
हम खड़े रहेंगे। सागर की मौज, सागर के तट पर जो खड़ा है वो ज्यादा लेता है। सागर में फंसा है वो तो रोता ही नहीं, वो निकल नहीं पाता, मरता है वे। इसलिए संसार सागर में फंस के मरना नहीं है हमें। इसलिए हमें अष्टावक्र जी महाराज सावधान कर रहे हैं। बहुत बहुत महान बात है। हम समझते हैं कि चारों पुरुषार्थ हमने सिद्ध कर लिए, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्ध करने के मनुष्य जन्म मिला है, तो उसकी सत्य को एक भी नहीं जाने हमने। धर्माचरण किया तो धर्म मैं करता हूँ, और मैं शरीर रहने वाला नहीं तो धर्म इसके साथ कहाँ रहेगा। तूने जो किया वो किया, छुप जाएगा, मगर उसकी वासना बनी रहेगी। उसकी वासना भुगतने के लिए दूसरे शरीर में जाना। अर्थोपार्जन किया, मैंने कीर्ति कमाई, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया, मेरा विस्तृत परिवार है, मेरे सारे संसार में कीर्ति फैल रही है। किसकी? अरे सर्व संसार ब्रह्म ही है, वो कहाँ कीर्ति की अपेक्षा करके फैला है। वो तो जो है वो सब वही है। हम वही स्वीकार कर ले, हम ब्रह्म ही है, तो हमारा अन्य कुछ है नहीं, अन्य कुछ बना ही नहीं। हम ही ब्रह्म, सत्य ब्रह्म। चर्म चक्षु से दिखता जगत मिथ्या, ये अनुभव हो जाए और फिर सब करो धमाधम, जो भी सामने आए प्रकृति के हिसाब से हमारे प्रार्थ के अनुकूल वो सब करते जाओ। कर्ता पर फिर होगा तो बंधन नहीं होगा, बंधन छूट जाएगा और हम सदैव सावधान हो जाएंगे। तो हम यही करें। गीता में उसको दूसरे भाव से कहा, स्थित प्रज्ञ करिया। तेरी स्थिति स्वरूप में हो जाए, स्थित प्रज्ञ होके काम कर, स्थिर बुद्धि करके काम कर, जो तुझे बंधन नहीं करेगी। बहुत विस्तृत रूप से कहा स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, गीता में देख लेते। तो हम ये सावधान रहे कि हम मनुष्य जन्म पाके ये अपने स्वरूप को पहचान ले, और फिर जन्म में कोई जाना नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, कुछ भुगतना भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं। सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, प्रकृति में सब सेट हो रहा है। उसमें देखकर, बसे हुए ब्रह्म को देख के, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके वो ब्रह्मानंद की मौज लोगे। मौज लेने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म भोग भुगतने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म मेरा तेरा करने के लिए नहीं है। तो मेरे सामने कोई सत्कर्म आ गया, कोई दुखी, कोई भूखा, कोई वस्त्र नहीं, कोई बीमार है, उसे ब्रह्म समझ कर उसकी सेवा कर लो। जिस प्रकार की जरूर आ खड़ी हुई बात, मैं क्यों दूं उसको? अरे भाई तेरा नहीं है, जो भी है वो सब उसका है, और वो ही सब कुछ है। अगर तुम उसको भी उस दूसरों को देते हो तो ब्रह्म दान करने का कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। इसलिए ज्ञान दान को महादान कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान। इतना भी करो तो कर्म बंधन करते हैं, ज्ञान दान कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि ज्ञान में एक ब्रह्म ज्ञान को, एक ब्रह्म स्वरूप को जताना है, बताना है, सबको समझाना है कि तू ब्रह्म ही है, तू और कुछ नहीं है। वो समझाने के लिए ये अष्टावक्र जी महाराज ने जनक को निमित्त बना के सावधान किए। जनक महाराज ने तो पहले ही अनुभव कर लिया, पहले बोल से विषान विषय त्याग दे, विषय को विष जैसा समझ के, और उन्होंने छोड़ दिया, बैठ गए, अनुभव कर लिया ब्रह्म स्वरूप का, और गुरु के आगे व्यक्त भी कर दिया कि गुरुदेव मेरा अनुभव। फिर गुरुदेव ने कपरी कसौटियाँ की, और कपरी कसौटियों में भी वो पूर्ण हुआ। तब अब ज्ञान किस प्रकार पाया जाए सबको सिखाने के लिए अष्टावक्र जी बोध कर रहे हैं। जो बोध में हम प्रवेश हुए हैं और बताया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य जन्म है। अगर वहां रुकना नहीं है, धर्म अर्थ काम में अगर रुक गया तो फंसा, तो फिर जगत में पुनरावर्तन है। मगर मोक्ष तो मेरी मुट्ठी में मैं लेके आया हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त करना कहाँ है? अब प्रारंभ मिटाने के लिए हो रहा है और मुझे मौज लेनी है। तो जो अनुभूति हुई उसकी मौज लेने के लिए, आत्मानंद की मौज लेने के लिए सर्वात्म भाव करके सब में मैं मुझ में सब, सर्वात्म भाव, एकात्म भाव, सर्वोत्तम सर्वोत्तम के गीत गाए जाएंगे।
और जीवन में मस्ती लेते जाएंगे। सबको यही मस्ती मिले, वही प्रार्थना प्रभु के चरणों में। सबका पुरुषार्थ इस प्रकार पूर्ण सफल हो जाए, वही शुभकामना सबके लिए। जय हो, मंगल हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की